अब देखो यार, अब जो ट्रिक बताने वाला हूं ना इस वीडियो में मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, आता है, मान लो सीबीएसई अगर तुमसे ये क्वेश्चन देता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन, 3 लाइन का इक्वेशन दे रखा, बोला एरिया निकालो। भाई एरिया निकालना सबको आता है। नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि भाई लाइन का 3 लाइन के इक्वेशन से अगर हमें एरिया निकालना, तो भाई पहला लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इसे एक डिब्बा बनाओ, एक्स और वाई ऐसे ऐसे करो, फिर दूसरे वाले लाइन के लिए एक डिब्बा बनाओ, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, और फिर इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, इस तरीके से कुछ बेस हाइट देख के हम लोग इसका एरिया निकालते थे। ठीक है, लेकिन यार ये तो काफी लेंथी प्रोसेस है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर एमसीक्यू में दे रखा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। भाई एमसीक्यू में ये क्वेश्चन क्यों आ गया? तो एग्जामिनर यार चेक करना चाहता है, तुम्हारा घुमा के पूछ रहा है तुमसे। तुम तो मतलब अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो कि भाई तुमने यूनिक सॉल्यूशन पढ़ लिया, नो सॉल्यूशन पढ़ लिया, और क्या था एक और, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अप्लाई तो करो इसको। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया यार। देखो तो ऐसा थोड़ी कि पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसे भी तो पूछ सकता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल में। तुम नोट करो यहाँ पे 3/3, ठीक है, A1, ये 2 इक्वेशन है, मान लो हम इन दोनों इक्वेशन का, ठीक है, ये 2 इक्वेशन है, ग्राफ पढ़ा था ना, अगर 2 इक्वेशन है, मान लो 2 इक्वेशन दे रखा है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू अगर C1 बाई C2 हो जाए तो क्या होता था? इसको बोलते थे नो सॉल्यूशन। और ग्राफिकल इसका मीनिंग देखा जाए तो पैरेलल लाइन बनती थी, पैरेलल लाइंस बनती थी। तो अब यहां पे तुम वही देखो, इन दोनों इक्वेशन, ठीक है, से मान लो जैसे अगर इसका एक्चुअल में अगर ग्राफ बन रहा होता, ठीक है, मान लो ये फर्स्ट वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ बनाते, कुछ फर्स्ट लाइन का इक्वेशन ऐसे ये बनता, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाते, कुछ ये बनता, ये लाइन 1, ये लाइन 2, और मान लो लाइन 3 का ग्राफ बनाते, कुछ ऐसे लाइन 3 का ये ग्राफ बनता। ठीक है, तीनों लाइन कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो लाइन 1 और लाइन 2 में अगर तुम नोट कर पा रहे हो तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, 3x प्लस 2y, देखो 3/3, 3/3 ये भी क्या हो जाएगा 1, और 2/2 ये भी क्या हो गया 1, यानी A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। C1 बाई C2 अगर हम करेंगे, C1 बाई C2 तो क्या आ रहा है 7/9, और A1 बाई A2 क्या था, A1 बाई A2 3/3 1, और B1 बाई B2 वो भी क्या था 2/2 1, यानी A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो भाई जब ये दोनों लाइन में अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो जब लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में कभी कटेगी ही नहीं। जब दोनों लाइन आपस में कटेगी ही नहीं, 3 लाइन में से अगर 2 लाइन पैरेलल हो जाए तो कौन सा ट्रायंगल बनता है भाई, बताओ मेरे को, बताओ। 3 लाइन मैंने तुम्हें दिया, 3 लाइन, 2 लाइन पैरेलल हो गई और तीसरी लाइन मान लो कुछ ऐसे जा रही है, तो ट्रायंगल बनेगा क्या कभी? जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो भाई हम एरिया कहां से निकालें? समझ में आया? तो ये कंसेप्ट था यहां पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0। अब बताओ, अब ये तुम्हें फैक्ट पता चल गया। तो अब तुम्हें अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा तो तुम्हारा थॉट काम करेगा, रे इस तरीके से भी हो सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ दिया एमसीक्यू में, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है एरिया निकल ही ना रहा हो, और अगर तुमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में अगर तुम्हें 0 लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो समझ जाओ कि एग्जामिनर की यही चाल है, वो तुम्हें फंसाना चाहता है। ठीक है, तो देखा, समझ में आ गया। तो अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे इस तरीके से सोचना। तो भाई ये जो मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा हूं, मतलब थॉट प्रोसेस तुम्हारा पूरा चेंज हो जाएगा अगर तुमने सारी मेरी शॉर्ट ट्रिक देख ली तो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ बता दिया ऐसा होता है ऐसा, पूरा मतलब उसको रिलेट करके। ठीक है, तो अब देखो, अब से जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा, थर्ड को हमें चेक ही नहीं करना है क्या है नहीं उसे। जब 2 लाइन पैरेलल हो गई यार, 3 लाइन में 2 लाइन पैरेलल, तो ट्रायंगल कहां से बनेगा? ठीक है, खत्म कहानी, एरिया 0। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन 29x प्लस 15, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, ये पूरा ही मैच कर गया। यानी देखो अगर A1 बाई A2 3/3 करोगे, A1 बाई A2 1 आ जाएगा, 2/2 करोगे B1 बाई B2 ये भी 1 आ जाएगा, और C1 बाई C2 9/11, तो वो बराबर नहीं हुआ। तो यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है। 2 लाइन अगर पैरेलल हो गई तो खत्म, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया हो गया 0। अच्छा, 2 लाइन यहाँ पे, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। अगर 2 लाइन पैरेलल नहीं होती, मान लो फर्स्ट इक्वेशन ये वाला हो गया, सेकेंड इक्वेशन ये रहता 3x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन रहता मान लो 9x प्लस 6y प्लस 27 इज इक्वल टू 0, तो भी ट्रायंगल नहीं बनता। क्योंकि देखो ये दोनों लाइन, ये लाइन के बदले ये 3/9 1/3, 2/6 1/3, 9/27 1/3, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन क्या हो जाती, तब ये दोनों लाइन, ये लाइन 2 और ये लाइन 3 और ये लाइन 1 ये रहा। ठीक है, तो लाइन 2 और 3, 2 लाइन, 3 लाइन में से 2 लाइन कोइंसिडेंट हो गई, 2 लाइन कोइंसिडेंट हो गई, और एक ये तीसरी लाइन, जब तो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया 0। समझ में आया? तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ रहा है तो भाई ये फैक्ट तुम्हें नहीं पता होता, तुम बाद में निकल के बोलते भाई पेपर बहुत लेंदी था, इतना टेढ़ा क्वेश्चन पूछ दिया 1 नंबर में। ठीक है भाई, गलती तुम्हारी है। ठीक है, तुम्हें पता नहीं था। तो ठीक है, आई होप मजा आ गया होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस। अब देखो
अब यहाँ पे देखो 3x प्लस 17, 6x प्लस 34, तो 3 का डबल 6, 17 का डबल 34 और 3 का डबल, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 3 का डबल नहीं है, अगर डबल होता यहाँ पे 6 तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाती। यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो अगेन दो लाइन पैरेलल हो गई तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, फिर हम आगे क्वेश्चन चेक नहीं करना है, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया हो गया 0। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन, 3 लाइन दे रखी है, इससे हमें बताओ कि ट्रायंगल मतलब देखो किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने एक लिमिटेड लिया, इसी टॉपिक को लेके मैं रगड़ सकता हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन, देखो 3 लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ट्राइंगल पहचानो, समझ गए होगे तुम, ट्राइंगल जब बन ही नहीं रहा तो पहचाने कहां से, नन ऑफ दिस, बाकी को रिलेट कर लेना, 3x 3x 7y 7y, तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो गया, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ठीक है। आई होप मजा जरूर आया होगा यार, मजा जरूर आया तो भाई इसके पीछे वाली ट्रिक्स भी देख लेना, अगर बीच से यहाँ तक पहुंचे हो इसके बाद वाली ट्रिक्स भी देख लेना। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो भाई यहाँ पे एक घंटी वाला बटन है, उस घंटी को बजाओ, क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम तक यार धड़ाधड़ इस टाइप की वीडियोस अपलोड होने वाली है, और इस टाइप की अभी जो कमिंग वीडियोस में और क्या करवाने वाला हूँ, इस टाइप की पीडीएफ अगर तुम्हें पहले ही चाहिए, तुम पहले अपना लेवल टेस्ट करना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर देना, ये नंबर दिख रहा है तुम्हें मेरा 9905596386, वो पीडीएफ तुम्हें सेंड कर दूंगा, खुद से पहले ट्राई कर लो, ट्रिक देखने से पहले हो सकता है तुमसे बन जाए, ठीक है। तो ठीक है भाई, और अगर न्यू स्टूडेंट हो यार, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो बता दे भाई, क्लास 10 मैथ्स की कंप्लीट आर.एस. अग्रवाल बुक से 19 के 19 चैप्टर हमने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। टर्म 1 गया, टर्म 2 के लिए टेंशन नहीं लेना, सामने सारा कंटेंट पड़ा है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, और अच्छा लगा, मजा आया तो कमेंट तो बनता है यार, कमेंट बनता है। और इसके बाद जो है अगली वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे, अगर तुमने पढ़ रखा होगा तो तुम्हें पता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल बुक में ये क्वेश्चन है, हम लोग इसको अभी यूं करने वाले हैं। चलो बाय बाय।